निर्जल एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैंने उनसे कहा तो कि भाई हे, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन के समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उसमें धन बहुत कर्म खर्च होता है। उसमें से जो पुण्यों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कि श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वर्ष और मिथुन संक्रांति के सूर्य के श्रेष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती हैं, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासों से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन से 6 मासों के अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझे से कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसका मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार के सबसे उच्च निर्जल एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए। हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर श्रमदान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उसको करोड़ों फल स्वर्ग दान का फल मिला है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वह
अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उसे विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गो दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, 6 उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते व पढ़ते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।